डेडपूल के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टाइगर शार्क और बॉब से जो है डेडपूल घिर चुका होता है और उसको पता चलता है कि बॉब भी दरअसल जो है वो किसी और के कहने पे आया है, यानी कि जिसके कहने पे टाइगर शार्क आया था। और यहाँ पे टाइगर शार्क से निपटने के बाद डेडपूल बॉब के मुंह से उगलवाता है कि वो शख्स है तो है कौन, और वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न होता है। और डेडपूल को जब ये बात पता चलती है तो वो समझ गया होता है कि ऑसबॉर्न ने इसको क्यों यहाँ पे भेजा है, क्योंकि डेडपूल के पास कुछ ऐसा ऑसबॉर्न का राज है जो कि उसके लिए खतरे वाला साबित हो सकता है। लेकिन डेडपूल यहाँ पे नॉर्मन को एक लेटर लिख के भेजता है और बोलता है कि उसको 100 मिलियन चाहिए अगले 12 घंटे के अंदर, वरना वो उसका राज सबको बता देगा। और वहीं पे हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न जो इस बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी जो है थंडरबोल्ट्स की टीम को उसके पीछे लगा देता है पकड़ने के लिए। अब आगे और डेडपूल बोलता है कि पे ठीक है, ये रही डील। कुछ ज़्यादा टाइम पहले की बात नहीं है, निक फ्यूरी मेरे पास आए और एक बहुत ही बड़ी जॉब लेके जिसका एक बहुत ज़बरदस्त पैसे मुझे मिल सकते थे। तुम जानते हो कि पैसे के बगैर तो मैं कुछ करता नहीं हूँ। हाँ सच कह रहा हूँ, वो मेरे पास खुद आए थे। उनको एक ऐसा आदमी चाहिए था जो कि स्क्रल के बायो ऑप सेंटर के अंदर घुस सके, क्योंकि वो एक ऐसी इम्पॉसिबल जगह है जहाँ पे घुसना किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन मेरा तो काम ही है कि मैं वो काम करूँ जो कोई नहीं कर सकता, और मैं उस जगह के अंदर पहुँच गया। ऑफ कोर्स ये हमारे मिशन का पहला हिस्सा था जो कि मुझे पूरा करना था। सेकंड पार्ट ये था कि मुझे स्क्रल के कंप्यूटर्स को एक्सेस करना था, जो कि एक कोड था निक फ्यूरी ने मुझे दिया था और उन्होंने मुझे उस कोड को याद करवाया था। और उस कोड को मैंने जब उनके कंप्यूटर में अपलोड करा तो स्क्रल का बायोलॉजिकल डेटा जो है वो मेरे सामने आ गया था। स्पेसिफिकली उस डेटा के अंदर मौजूद था कि किस तरह से स्क्रल की क्वीन को मारा जा सकता है, और इस सारे के सारे डेटा के पीछे मुझे निक फ्यूरी ने लगाया था। मैंने ये सारा काम बहुत अच्छे तरीके से करा, जैसे उन्होंने कहा बिल्कुल वैसे ही करा। लेकिन जब मैं डेटा निक फ्यूरी को दे रहा था उस वक्त हमारे बीच एक इंटरसेप्ट हो गया, और वो इंटरसेप्ट किसी और ने नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने करा था। और उसने वहाँ से वो सारी की सारी चीज़ें सीख ली जो कि दरअसल मैंने निक फ्यूरी को बताई थी, और उसके पास वो डेटा पहुँच गया था कि किस तरह से स्क्रल क्वीन को मारा जा सकता है। और अब जो है इस सबकी वजह से वो एक हीरो बन चुका है जिससे हर कोई प्यार करता है, हर कोई, लेकिन मैं नहीं। क्यों? क्योंकि ऑसबॉर्न के पास मेरा एक बहुत बड़ा पेच है जो कि निक फ्यूरी से मुझे चाहिए था। लेकिन अब जो कुछ भी हो, डेटा तो उसको मिल गया ना, तो उसको मेरी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, वरना मैं उसको वो हाल करूँगा जो तो वो सोच भी नहीं सकता है। और इसीलिए मेरे हिसाब से ऑसबॉर्न जो है मेरा कर्जदार है हर एक चीज़ के लिए। जो कुछ भी उसके पास अभी तक मौजूद है वो सब मेरी वजह से ही मिला है उसको। और अब मेरे पास एक प्लान है जिसके ज़रिए मैं उससे अपनी कीमत निकलवा के रहूँगा। और अब देखते हैं कि डेडपूल का स्टूपिड प्लान ये है कि वो यहाँ एवेंजर्स टावर के सामने आके खड़ा हो गया है, और उसके दिमाग की आवाज़ बोलती है कि हम ये कौन सी जगह पे हैं और ये कौन सा प्लान तुम चलाने वाले हो, क्या तुम इसी तरह से सीधे अंदर चले जाओगे? तो बोलता है कि ज़रा 1 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होगा आगे। और हम देखते हैं कि टावर में घुसता है, लेकिन वहाँ के डोर्स बंद होते हैं और वहाँ पे लिखा होता है कि बिल्डिंग जो है रीमॉडलिंग के लिए बंद की गई है, किसी भी इन्फो के लिए इस नंबर पे डायल कीजिए। तो वो बोलता है कि आप बताओ फिर हमारा क्या प्लान है। तो बोलता है कि मुझे क्या पता, फक प्लान्स कभी काम नहीं करते हैं, और डोर्स मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। और डेडपूल वहाँ पे अपनी गन निकालता है और सारे के सारे डोर्स को तोड़ देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे सामने एक जो है आयरन मैन का सूट रखा होता है और बोलता है कि वो ये हुई ना बात, क्या जगह है ये। और वहीं से उसको आवाज़ आती है कि हेलो डेडपूल, मैं काफ़ी टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और बैठे बैठे बोर हो गया था कि कब तुम मेरे सामने आओगे। तो इसीलिए बैठे बैठे जब मैं बोर हो रहा था तो मैंने कुछ नई चीज़ों के ऊपर काम करा। तुम्हारे लिए मैंने कुछ सरप्राइजेस छोड़े हैं इस जगह के ऊपर जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। तो डेडपूल बोलता है कि सरप्राइजेस? किस तरह के सरप्राइजेस की तुम बात कर रहे हो ड्यूड? 1 मिनट, क्या तुमने नया हेयर कट करवाया है? तो बोलता है कि हाँ, हेयर कट वाला जोक, मुझे पता था कि तुम यही जोक मुझे मारने वाले हो, क्या तुम इसको भी एक्सपेक्ट कर रहे थे? और हम देखते हैं कि डेडपूल वहाँ पे गैस बॉम्ब छोड़ देता है और ऑसबॉर्न बोलता है कि ओ माय गुडनेस, स्मोक ग्रेनेड्स, अब मेरा क्या होगा? मैंने तो तुम्हें खो दिया, अब मैं तुम्हें ढूंढूंगा तो कैसे ढूंढूंगा? ओ जरा 1 मिनट, तुम तो मेरे सामने ही खड़े हो। और हम देखते हैं कि क्योंकि उसके पास थर्मल विजन होता है उस मशीन के अंदर, तो उससे वो डेडपूल के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू करता है। लेकिन हम देखते हैं कि डेडपूल को गोलियां लग तो रही होती है लेकिन वो गिर नहीं रहा होता। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो अभी भी बिल्कुल स्टिल खड़ा है और उसको डायरेक्ट हिट लगा है। और वो दोबारा गुस्से में मशीन गन चलाता है लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं हो रहा होता। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो कैसे सकता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न वहाँ पे एक फैन चलाता है जिसकी वजह से वो सारा स्मोक हटता है, और वो बोलता है गुस्से में कि मैंने उन लोगों से कहा था कि इस डैम चीज़ को यहाँ से रिमूव कर दें।
क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ पे जो आयरन मैन का सूट रखा था मॉडल के तौर पे, डेडपूल ने उसकी चेस्ट प्लेट निकाल के पहन ली होती है, इसलिए उसको गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। और बोलता है कि हाँ, और इस चीज़ को मैं अपने पास रखने वाला हूँ, ये काफ़ी मज़ेदार लग रही है। और हम देखते हैं कि डेडपूल वहाँ पे अपनी ग्रैपलिंग गन निकालता है और उसका दिमाग के अंदर से आवाज़ आती है कि ऑसम ग्रैपलिंग गन, लेकिन ये बताओ कि ये हमें मिली कहाँ से। तो डेडपूल बोलता है कि इस बारे में तुम बहुत जल्द देखोगे, लेकिन ये बताओ कि हमें कितने फ्लोर्स पे जाना है। तो वो बोलता है कि 90। तो बोलता है कि सीरियसली, क्या ये चीज़ और ज़्यादा तेज़ नहीं जा सकती है। तो बोलता है कि हाँ, तेज़ तो जा सकती है, लेकिन तुम्हें उसके लिए वो ब्रेस्ट प्लेट इतनी उतारनी होगी। तो बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये एक रियल आयरन मैन ब्रेस्ट प्लेट है यार। क्या तुम्हें पता है कि इसकी ईबे के ऊपर कितनी कीमत लग सकती है। चलो खैर है, जो हमें टाइम मिला हम उसको बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि हमें सोचना चाहिए कि हम ऑसबॉर्न को और कौन कौन से जोक्स मारें जब वो हमें अगली बार मिले। हेयर वाला जोक अच्छा था, तो हमें इस तरह के और जोक सोच लेने चाहिए इससे पहले कि वो हमारे सामने आ जाए। मेरे ख्याल से मेरे पास एक और जोक आया है कि उसकी हेयर लाइन जो है वो पीछे नहीं जा रही है, बल्कि उसके चेहरे से दूर भागने की कोशिश कर रही है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न इसके सारी फजूल की बातें सुनता है और बोलता है कि क्या आखिरकार ये पागल का बच्चा बातें किससे कर रहा है, क्योंकि ऑसबॉर्न को लग रहा है कि ये कोई पागल है, लेकिन उसको नहीं पता कि डेडपूल है ही ऐसा इंसान जो कि अपने आप से ही बातें कर रहा होता है, उसके अंदर ही 2-3 पर्सनैलिटीज मौजूद हैं। ऑसबॉर्न बोलता है कि फिर ठीक है, सेकेंडरी डिफेंसेस को ऑन करने का वक्त आ गया है, और वो वहाँ पे एक बटन दबाता है। तो वहीं पे डेडपूल की आवाज़ बोलती है कि गुड न्यूज़, हम लोग तकरीबन पहुंच गए हैं। तो डेडपूल बोलता है कि वाह, वाकई में कहाँ पे पहुंचे हैं हम अभी। नहीं, अभी तो हम काफ़ी दूर हैं, अभी तो हम लेवल 12 पे हैं यार। तो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मोटिवेटेड रखने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं तुम बोर ना हो जाओ ना। मेरे ख्याल से हमें कोई सॉन्ग वॉन्ग गाना चाहिए ताकि हमारा टाइम पास हो जाए, क्योंकि हम अक्सर यही किया करते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि डेडपूल अपनी इमेजिनेशन के अंदर चला जाता है और एक अजीब व गरीब दुनिया में जाके गाना गा रहा होता है नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ। और वहाँ पे ऑसबॉर्न उसको अजीब से एक मोटा सा बच्चा टाइप दिख रहा होता है, जिससे वो लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, और ऑसबॉर्न से वो यहाँ पे जो है अपने पैसे मांग रहा होता है। लेकिन ऑसबॉर्न बोलता है कि मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। तो बोलता है कि वो रहे पैसे, वो तुम्हारे हाथ में एक मोटा सा पाउच जिसके ऊपर डॉलर साइन बना हुआ है, वो मेरी तरफ फेंको फौरन। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मांग रहे हो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न जब उसको फेंकता है तो उसमें से कुछ बैट्स निकल के उसकी तरफ आ रही होती है, लेकिन डेडपूल के अंदर से आवाज़ आती है कि डेडपूल बस अब बाहर आ जाओ, क्या कर रहे हो तुम, ये सब कुछ सच में हो रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ सच में जो है डेडपूल की तरफ कुछ बॉम्ब्स और ड्रोन्स वगैरह ऑसबॉर्न ने भेज दिए होते हैं, जो कि उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन डेडपूल हम देखते हैं कि एक ड्रोन के ऊपर बैठता है और बोलता है कि इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मेरे हिसाब से वो अपने ड्रोन्स को निशाना नहीं बनाएंगे, और यही मौका है कि हम यहाँ से निकल सकें। और इस तरह डेडपूल उस ड्रोन के ऊपर बैठ के सारे बाकी के ड्रोन्स को निपटाता है और वहाँ से आगे निकलता है। और इसी तरह वो अपने फ्लोर पे पहुँच जाता है और वहाँ पे कूदता है। और यहाँ पे वो पहुँचने के बाद सबसे पहले तो उन सारे के सारे ड्रोन्स और छोटे मोटे मिसाइल्स जो होते हैं उनको ख़त्म करता है, ताकि उसका रास्ता साफ हो सके और वो आगे बढ़ सके। और वो बोलता है कि हे नॉर्मन, मुझे अभी भी एक जोक याद आया तुम्हारे लिए, अगर तुमने पहले सुना हुआ है तो मुझे रोक देना। नॉक नॉक। तो ऑसबॉर्न पूछता है कि हुज देयर, लेकिन डेडपूल बोलता है कि तुम तो नहीं हो यहाँ पे। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही डेडपूल दरवाज़ा खोल के अंदर घुसता है, उसके सामने एक बहुत बड़ा सा एक्स आता है और बोलता है कि अरे यार, ये बड़ा सा एक्स किसका आ गया। और हम देखते हैं कि वहाँ पे थंडरबोल्ट की टीम उसका फ्लोर के ऊपर इंतजार कर रही होती है। और ऑसबॉर्न बोलता है कि थंडरबोल्ट्स, तुम जानते हो कि तुम लोगों को क्या करना है, और मुझे इस बारे में ज़रूर बताना कि ये सब कैसा रहा। और इस तरह से हम देखते हैं कि थंडरबोल्ट्स की टीम डेडपूल के पीछे लग गई होती है। और डेडपूल बोलता है कि यार अब बताओ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो उसके अंदर की आवाज़ बोलती है कि अब हम तुमसे कोई बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हें तो हमारी मदद नहीं चाहिए थी ना, तो अब हमसे क्यों पूछ रहे हो। तो डेडपूल बोलता है कि कम ऑन यार, हम लोग दोबारा से दोस्त बन जाते ना, सिर्फ इस मूवमेंट के लिए। तो वो बोलता है कि तुम और हम दोस्त, अब ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होने वाला। और इस तरह डेडपूल के ख्याली दोस्त जो थे वो उससे नाराज़ हो चुके हैं और उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहे हैं। और डेडपूल यहाँ पे अकेला भाग रहा है और उसके पीछे थंडरबोल्ट्स के 5 मेंबर लगे हुए हैं। टू बी कंटिन्यूड इन थंडरबोल्ट्स।